आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल महाअध्ययन पर। वीडियो को लाइक करें और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दीजिए। आज हम करने जा रहे हैं हमारी छठी की कक्षाओं के लिए गणित की वर्कशीट नंबर 25 और आज हमारी तारीख है 22 दिसंबर। हम वैसे तो दशमलव संख्याओं को जोड़ना अब तक जान ही चुके हैं, लेकिन चलिए आज कुछ और तरीके भी सीखते हैं। शबाना अपने दो दोस्तों के लिए गिफ्ट खरीदने के लिए जाती हैं। पहले गिफ्ट पर उन्हें छूट मिलती है 2 रुपये 3 5 पैसे की और दूसरे उपहार पर उन्हें छूट मिलती है 3 रुपये 5 6 यानी कि 56 पैसे की। तो चलिए पता लगाते हैं उन्हें कुल कितनी छूट मिलती है। तो इसे करने का जो तरीका होता है, आज जो हम विशेष बात सीख रहे हैं वो ये कि जब भी हम इस जोड़ने के तरीके का इस्तेमाल करते हैं तो हमें हमेशा ध्यान रखना है कि दशमलव के ठीक नीचे दशमलव आए और इकाई के नीचे इकाई अंक और दशांश के नीचे दशांश अंक और शतांश के नीचे शतांश अंक। ये हमारे पास पहली उपहार की छूट की संख्या है 2 3 5। तो 2.35 2 इकाई है, 3 दशांश है और 5 शतांश है। और वहीं पर जो दूसरी छूट मिली है उसकी संख्या है हमारे पास 3.56। तो 3 के बाद दशमलव है तो दशमलव के नीचे दशमलव आए, 2 इकाई है तो 2 3 इकाई है वो इकाई के ठीक नीचे आए जोड़ते हुए, और 5 दशांश और 6 शतांश भी दशांश और शतांश के ही ठीक नीचे आए ताकि जोड़ में कोई भी गलती ना हो। तो हम इसे फिर जोड़ देते हैं। हमने इसे जोड़ा, जोड़कर हमारे पास क्या आया, 5 और 6 को जोड़ा 11, हासिल क्या 1 ऊपर गया, फिर इन्हें जोड़ा 9 आया और फिर 5। इस तरीके से ये आ गया हमारे पास उत्तर। तो ये तो बात हुई हमारे पास इकाई के नीचे लिखने के लिए इकाई थी, दशांश के नीचे लिखने के लिए दशांश और शतांश के नीचे लिखने के लिए शतांश मौजूद थे। लेकिन अगर न हो तो हम किस तरह जोड़ेंगे, तो इसे भी हम सीख लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर हमें उदाहरण दिया गया है। उदाहरण में हमें दो संख्याएं दी गई हैं। तो जब ये संख्या हमें दी गई है तो हम देखते हैं कि हमारे पास इकाई के रूप में एक मौजूद है। जब हमारे पास इकाई के रूप में एक मौजूद है और उसके बाद दशमलव लगा है तो दूसरी संख्या में 1.3 दिया है। तो दशमलव के नीचे दशमलव और दशमलव से पहले वाली इकाई है वो यहाँ लिख दी। उसके बाद 3 जो है वो हमारे पास किस रूप में है, तो हमने कहा वो इकाई के रूप में हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है दशांश के रूप में। तो अब हम इसे यहाँ पे दशांश के रूप में 3 को लिख देते हैं। तो 3 को जब हम दशांश के रूप में लिख देते हैं तो अब हमारे पास यहाँ पे शतांश और आगे लिखने के लिए संख्या नहीं है। तो हम यहाँ पर क्या लिखें जोड़ते हुए, तो हमारी जमा में कुछ गड़बड़ ना हो तो इसलिए ऐसी जगह पर हम ज़ीरो मान कर लिख लेते हैं। ये ज़ीरो आप पीछे की तरफ भी इस्तेमाल कर सकते हैं और आगे की तरफ भी अगर जगह शेष बचती है तो वहाँ पर भी आप इन ज़ीरो को लगा सकते हैं और जिससे हमारी जमा में कोई गड़बड़ी नहीं होती है। तो 2 का 2, 5 का 5, 4 3 7 दशमलव का दशमलव और 1 1 2। तो ये आ गया हमारा उत्तर। मैं उम्मीद करती हूँ अब आप सीख गए होंगे। चलिए तो आज की वर्कशीट को सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले हमें जोड़ने के लिए कहा गया है इन संख्याओं को, तो फटाफट से इन्हें जोड़ देते हैं। 0.07 2.61, 7 और 1 को जोड़ा 8, 6 का 6 और 2 का 2। फिर अगली संख्या हमें इसी तरह से दी गई है 23.26, 65.11, इनको जोड़ा 6 और 1 7, 2 और 1 3, 5 3 8, 6 2 8। तो ये आ गया हमारा उत्तर। फिर तीसरी संख्या भी हमें दी गई है, यहाँ पर लिखा है 250 यानी कि 250.033, उसके बाद 63.990। अब जब हम सिर्फ 9 दिया था, हमें ज़ीरो नहीं दिया है, तो ये ज़ीरो हमने खुद यहाँ पर लगा लिया। संख्या को जब देखेंगे यहाँ पे तो हमें ये सिर्फ इतनी दी थी, हमने खुद ज़ीरो लगा लिया। आप चाहें तो यहाँ आगे भी ज़ीरो लिख सकते हैं, नहीं तो न भी लिखें। 3 का 3 आ गया, 9 3 12 का 2, हासिल 1 गया, 9 में 1 जोड़ा 10, फिर हासिल 1 गया 4, 5 6 11 और हासिल 1 3। तो ये आ गया हमारा उत्तर। अब हम इसी तरीके से अगला भी कर लेते हैं। अगले में हमें दिया है 123.321 और 0.123, इनको हमने जोड़ा और जोड़कर हमारे पास संख्या आ गई ये। तो ये था हमारा पहला सवाल और फटाफट से दूसरा सवाल कर लेते हैं। और
दूसरे सवाल में हमें कहा है कि नेहा ने किताब खरीदी मैथ की इतने रुपए में और विज्ञान की इतने रुपए में। अब हमें बताना ये है कि नेहा मक्कड़ ने कुल कितनी राशि खर्च की गई राशि बतानी है। तो गणित की पुस्तक पर खर्च किए 85.45 रुपए यानी कि 45 पैसे और विज्ञान की पुस्तक पर खर्च किए 105.99 रुपए यानी कि अब हम इन्हें जोड़ सकते हैं, इनका कुल खर्च बताना है हमें, तो हम इन्हें फटाफट से जोड़ देते हैं। 4 5 5 और 9 को जोड़ा 14 हासिल 1 5 और ये 9 हुए 14 फिर से फिर हासिल 1 फिर 11 फिर हासिल 1 फिर 9 और फिर 1। इस तरीके से हमारा पूरा उत्तर आ गया है। मैंने बहुत ज़्यादा डिटेल में जोड़ने की कोशिश इसलिए नहीं की है क्योंकि मैं समझती हूँ कि आपको जमा आती है। तो चलिए ये हो गया हमारा दूसरा सवाल भी। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं उम्मीद करती हूँ आज की इस वीडियो के मदद से आपको आपका होमवर्क करने में और समझने में दोनों में ही मैथ को मदद मिली होगी। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगर आप चाहते हैं महाअध्ययन इसी तरह की वीडियोस आपके लिए लाता रहे तो ज़रूरी है आपका चैनल चलता रहे। उसके लिए ज़रूरी है आपके लाइक शेयर्स और सब्सक्राइबर्स। तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए और हो सके तो चैनल वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिए। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दीजिए। आपकी वीडियो के ठीक नीचे रेड कलर से लिखा है सब्सक्राइब, क्लिक कर दीजिए। क्लिक करते ही उसका कलर हो जाएगा चेंज, वहाँ लिखा होगा सब्सक्राइब। फिर मिलते हैं ऐसे ही वीडियोस के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, खुश रहें। नमस्कार और धन्यवाद।